द्यातलोव पास का श्राप। सर्दियों की भयानक रात थी। फरवरी 1959 की ठंडी हवाएं उरल पर्वत की चोटियों से टकरा रही थीं। 9 युवा पर्वतारोही, जो सोवियत संघ के उराल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र थे, एक दुस्साहसिक यात्रा पर निकले थे। उनका नेतृत्व कर रहा था इगोर द्यातलोव, जिसके नाम पर यह घटना इतिहास में दर्ज हुई। यात्रा की शुरुआत 30 जनवरी को उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों में अपना सफर शुरू किया। चारों ओर सफेदी फैली थी, गहरी घाटियां और घने जंगल उनके रास्ते में थे। हसीन जाग करते हुए वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। अजीब घटनाएं शुरू होती है। तीसरे दिन से ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। ल्यूडमिला नाम की लड़की ने महसूस किया कि कोई उन्हें घूर रहा है। यूरी को एक अजनबी परछाई दिखी जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी। वे इसे सिर्फ थकान का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रात होते ही स्थिति और भी अजीब हो गई। उनके टेंट के चारों ओर किसी के चलने की आहटें सुनाई दी। इगोर ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन एक अजीब बात थी। बर्स पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहाँ से गुजरी हो। मौत की घाटी में प्रवेश। 1 फरवरी की रात वे एक पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना टेंट लगाया। यह जगह स्थानीय मनसी जनजाति के लोगों के अनुसार श्रापित थी, जिसे वे मौत की घाटी कहते थे। रात के समय तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन उसके बीच अचानक एक गहरी, भयानक चीख सुनाई दी। यह किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी इंसान की चीख थी। अंतिम रात की दहशत। रात के मध्य में अचानक पूरा ग्रुप जाग जाता है। टेंट के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। तभी किसी ने टेंट के कपड़े को अंदर से फाड़ दिया। सब घबराकर टेंट से बाहर भागे, नंगे पैर, बिना कपड़ों के। -30 डिग्री की ठंड में वे इधर उधर दौड़ते रहे। कुछ जंगल की ओर भागे, कुछ पहाड़ी से नीचे गिरे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिवाय उन लाल चमकती आंखों वाले साए के, जो उन्हें देख रहा था। लाशें और रेहे से। जब 26 फरवरी को बचाव दल वहाँ पहुँचा, तो जो उन्होंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। कुछ लाशें बिना कपड़ों के, ठंड से जमी हुई पाई गईं। कुछ के शरीर पर ऐसी चोटें थीं जो केवल किसी जबरदस्त बाहरी ताकत से ही हो सकती थीं, जैसे कोई भयंकर शक्ति ने हड्डियां तोड़ दी हों। ल्यूडमिला की जीभ और आंखें गायब थीं, मानो किसी ने उसे निकाल लिया हो। अजीब बात ये थी कि आसपास कोई जानवरों या इंसानों के पैरों के निशान नहीं थे। फिर भी टेंट फटा हुआ था, लाशें बिखरी हुई थीं। कुछ शवों के कपड़ों पर रेडिएशन पाया गया, जो यह दर्शाता था कि वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। आज भी अनसुलझा रहस्य। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी? क्या वह कोई रहस्यमय शक्ति थी जो इस घाटी की रखवाली कर रही थी, या फिर कोई ऐसा अस्तित्व जो इंसानों के लिए अजनबी था? कोई नहीं जानता, पर जो भी था वह इतना भयानक था कि उसने 9 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और वह श्रापित जगह अब भी वही है। आज भी कुछ साहसी लोग वहां जाते हैं, लेकिन लौटकर नहीं आते। आप क्या सोचते हैं? यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ अलौकिक ताकत का प्रकोप?